नमस्कार। वार्ड नंबर 44 में कांग्रेस के जुझारू नेता तथा कांग्रेस WPCC सचिव श्री जैद अनवर द्वारा मोदी सरकार के विरोध में वोट चोर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शालू आपी भी मौजूद हुई है, उनका भी इस्तेमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जैद अनवर साहब। विदाई इश्क होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? आप देखिए ना, बुनियाद क्या होता है। बुनियाद क्या होता है? एक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भी जब बनी होगी तो एक पेन और पेपर के ऊपर एक डॉट होता है, डॉट। वो डॉट एक बुनियाद होता है पूरी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए। तो राहुल गांधी उस बुनियाद का नाम है जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसने बुनियाद डाल दी। तमाम क्रिटिक के बाद पूरे दुनिया ने उसको, पूरे हिंदुस्तान ने उसको, खास करके बीजेपी ने, हिंदुस्तान से मुराद पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के जितने भी शाखा है, हिंदू परिषद हो, चाहे RSS हो, चाहे XYZ, जो भी शाखा है, तमाम जो उनके विंग्स हैं, तमाम ने उनको एक छवि बनाने की कोशिश की। मगर मगर आपने देखा होगा जमीन के अंदर एक जो जौ का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, सोचिए जमीन कितनी सख्त होती है। मगर आप जब उस पे जब बीज डालते हैं तो वो भी एक पौधा पेड़ बन जाता है और फल देता है। उसी का नाम राहुल गांधी है, जिसने वो बुनियाद डाल चुके हैं। उसका असर आपको दिखाई देगा लेवल। महागठबंधन का चुनाव तो हो रहा है, मगर कुछ जिला में अभी भी नजर नहीं आ रहा है। 5 जिला ऐसा है जहां पे RJD और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रही है। इसको किस अंदाज में ये थोड़ा सा नुक झुक रहता ही है हर जगह। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी वार्ड में आप देख लें, हम लोग जोड़ थे, मगर यहाँ पर CPM और दोनों फेयरली इलेक्शन हुआ। तो फेयर इलेक्शन भी तो एक वर्ड है, इंग्लिश का एक अल्फाज है फेयर। तो आप फेयर कहीं ना कहीं से इस्तेमाल करेंगे। आप तो स्टबन होकर नहीं खड़े हो सकते ना कि मैं बंदूकी लेके खड़ा रहूंगा, नहीं ना। कहीं आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। फेयर इलेक्शन होगा, जनता जनार्दन जो चाहेगी वही होगा। ये आप दिमाग में रखिए। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, जनता जनार्दन वहां जो चाहेगी वही होगा। उसी को फेयर इलेक्शन कहते हैं और उसी को उम्मीद हम कर रहे हैं। वोट चोर चटनी छोड़ का माने क्या है? अंग्रेजों के जमाने में क्या सरकार नहीं चल रही थी क्या? पहले बात पे गौर करिएगा। अंग्रेजों के जमाने में सरकार चल रही थी। अंग्रेजों के जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था क्या? एडमिनिस्ट्रेशन था। मुगल एम्पायर के टाइम में बिल्डिंग नहीं बन रही थी, तो लाल किला कैसे बना? ये कैसे बना? बिकॉज राजशाही खत्म करने के लिए और बिकॉज ऑफ द डोमिनेट बाय द गवर्नमेंट के हम लोगों का राइट्स क्या है कि हम अपनी हुकूमत चुने, मैं अपना खाना खुद चुनूं। इसी का नाम वोट है। एक ताकत संविधान ने दिया। आप समझिए पहले बात को। क्या अंग्रेजों के दौरान गाड़ी नहीं थी हमारे मुल्क में? बिजली नहीं आ रही थी क्या? देर सवेर आ ही रही थी। बात यह थी कि हम अपना हुकूमत चुने। उस हुकूमत कैसे चुनेंगे? उसके वोट करके, डेमोक्रेसी वे से। का इब्राहिम लिंकन तो ला चुका था अमेरिका में। उसके बाद गांधी यहां पर कोशिश की और कोशिश कामयाब हुआ, जिसमें एक वोट में तब्दीली। उसी वोट को चोरी करने का मामला है पूरे हिंदुस्तान में, जिसे राहुल गांधी ने बताया कि सिर्फ अंबानी वोट नहीं देगा, सिर्फ अडानी वोट नहीं देगा, कोई बिरला वोट नहीं देगा। मैं बहुत अदब से कह रहा हूं, मेरा अल्फाज ऊंचा हो सकता है। मैं उनके पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मगर उनके ओहदे, उनकी ताकत की बात है। मगर एक गरीब, एक मायूस, एक कमजोर, टूटा हुआ दिल भी वोट दे सकता है। उसका नाम वोट है। उसी चोरी की बात है कि आप सोचिए कि पूरे हिंदुस्तान में मशीन, AI एक लफ्ज है, AI से वोट काटा जा रहा है हर एक सेकंड। वो तो पर्दाफाश कर चुका ना। खड़े होके पूरे हिंदुस्तान के सामने खड़े होके एक सिंगल आदमी, तनहा आदमी, उसने खड़े होके बोला। अब एक ज़हीन शऊर लोग जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और कहाँ क्या नाम है, JNU से पढ़े हैं, जर्नलिज्म। अब बात पे गौर करिएगा। वो तमाम उससे बार्गेनिंग कर रहे हैं और तर्क कर रहे हैं। उसके बाद भी सच जीत गया। राहुल गांधी ने बात जो रखी, सच रखी। आपको मैं चोर कह रहा हूं, आपके पास ताकत है, ED है, CBI है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट लेकर जाइए, हमको अरेस्ट करवाइए। राहुल गांधी तन्हा अकेला खड़े होकर बोल रहा था, पूरे हिंदुस्तान ने सुना। तो इतने ज़हीन तौर लोग उनके पास, आप गौर करिए, इतने ज़हीन तौर लोग सहाफी बैठे हैं, उन तमाम को उसने वो सच से वाकिफ कराया। आप ईमानू बात करिएगा। एक सिंपल लॉजिक है। एक छोटे से बॉक्स में 100 स्क्वायर फीट जगह में, चलिए 100 नहीं 200 स्क्वायर फीट जगह में, चलिए 200 नहीं 300 स्क्वायर फीट जगह में 500 आदमी कैसे रह सकता है?
देयर इज अ मंकी बिजनेस। कुछ तो दाल में काला है भाई, सच है कि नहीं? एक औरत 80 साल में 65 साल में कैसे वोट का फर्स्ट टाइम वोटर हो गई? इसका मतलब कुछ ना कुछ घोटाला है। ये तमाम तो एक नहीं था, मैं 6 फीट का हूं, वो तमाम पेपर 7 फीट का था और उसने बाकायदा दिखाया। उन्होंने कहा मुझे आप यूएसबी में दे दो, मैं आपको ऑडिट करके दे देता हूं। बोले नहीं, आपको कितने ही साल लग जाएगा। अरे भाई जाहिल हो, आज एआई आ चुका है, मैं डालूंगा ऐसे इन करूंगा 50 मल्टीप्लाई बाय 20 1 सेकंड में बता देगा। जाहिद भाई, महागठबंधन में एक को तो डिप्टी सीएम के तौर पर अनाउंसमेंट किया गया, मगर हाँ। यहाँ पे 18% मुसलमानों की बात हुई है। ऐसे में मुसलमानों को मैं announcement ये नहीं तमाम करनी है, बातें मुसलमानों को ये पेपर मेरी वाली मुलाकात बातें मेरी मुलाकात वहाँ के इंचार्ज साहब से हुई थी। मेरी मुलाकात 2 दिन कबल हुई थी। हम तमाम से पूछा गया, समीर आलम साहब मौजूद थे, सुमन पाल साहब मौजूद थे, शाइना जावेद मौजूद थी, हमारे तमाम दोस्त और बैठे हुए थे, तमाम पुलिस बैठे हुए थे। वहाँ एक बात हमने अपने बड़े से कहा कि क्या मुसलमानों का ऐसा? बोले बिल्कुल, वक्त और दस्तूर टाइम आएगा जरूर दिया जाएगा और देने का। मेरे ख्याल से जितना, मेरे ख्याल से ये कुछ ही, मेरे ख्याल से मैं एक सोच बता रहा हूँ, पेशिनगोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमारे यहाँ हराम है, मगर मैं एक सोच रखता हूँ कहीं ना कहीं एक नाम आएगा। एक स्टेज से जब दलितों का नाम को जब शेयर किया जा सकता है तो फिर मुस्लिम नहीं, आप पॉलिटिक्स में आप नहीं सिखाइए कौन सा पत्ता कब खोला जाए, खुलेगा। लेकिन मोदी जी ने बिहार चुनाव में कैंपेन के दौरान कहा कि कांग्रेस ने हमेशा विश्वासघात किया है लोगों के साथ, खासकर बिहार के। भाई साहब कौन बोला हो? मोदी को छोड़िए ना, क्या विश्वासघात किया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने इंसाफ किया था, कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया था। कांग्रेस अगर विश्वासघात करती है, कांग्रेस तुम पे सख्त होती तो तुम जेल में होते। अभी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक नरमी बरती तुम्हारे साथ, नहीं समझे? वही तमाम कांग्रेस की सरकार थी जिसपे इन पे क्या नाम है, अमित शाह के ऊपर तड़ी पार का लगा हुआ था। तो ये तमाम बातें को छोड़िए, उनके पास खाली जुमला है और दर हकीकत कुछ नहीं है। कांग्रेस देश में बहुत बड़े लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी जो पीएम मोदी जी पे जो डायरेक्ट चार्ज करते हैं, प्लेटफॉर्म पे बात बोलते हैं, क्या ऐसी बात है कि राहुल गांधी जिस तरह से बात करते हैं? नहीं, आप क्या सच बोलने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है। सच अपने आप हिम्मत दे देता है। सच ये है कि 15 लाख का आपने वादा किया था, आपने दिया। सच ये है कि आपने प्रॉमिस किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपने दिया। सच ये है कि आपने कहा था कि बिहार में इतने 1000 करोड़ रुपए देंगे, क्या आपने दिया? मैं बिहार की बात पे लाता हूँ। सच ये है कि क्या जितना सोल्यूशन है, कितने ही बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक आउट हुआ, ये सच है। कितने ही बच्चों का करियर खत्म हुआ, ये सच है। ये तमाम सच अगर एक कमजोर आदमी भी बोल देगा, भाई साइकोलॉजी के अगर आप समाज में कोई भी स्टूडेंट है, मैं जिसके साथ मुखातिब हो रहा हूँ, ये सिंपल लॉजिक है। चप्पल पहनने वाला भी जाकर खरीद सकता है गोल्ड का चेन, क्यों? उसके पास पॉकेट में हलाल पैसा है। और एक चोर चोरी करने जाएगा ना, चाहे सूट पहन के जाएगा, उसके हाथ कांपेंगे। तो मोदी जी चोर हैं, उनके हाथ कांप रहा और लफ्ज कांप रहा है। मोदी जी ने कहा है कि बिहार के युवा रील बना करके पैसे कमा रहे, कामयाब हो रहे, इसको किस वजह से देखते हैं? देखिए, रील क्या है? आप सोचिए, अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना हमारे मुल्क में है कि आपका मुंह से चू नहीं निकलता। बात पे गौर करिएगा। अमेरिकन इन्फ्लुएंस कैसे है, सवाल करिए मुझसे। इन्फ्लुएंस ये है कि व्हाट्सएप अमेरिकन है, बात सुनिएगा, फेसबुक अमेरिकन है, इंस्टाग्राम अमेरिकन है, तमाम जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करें तमाम के तमाम अमेरिकन है। आज अमेरिका बंद कर दे, इनका दाल रोटी बंद हो जाएगा, हलक सूख जाएगा और कुछ भी सूख जाएगा। वो क्या है समझ रहे हैं लोग? सूख जाएगा, हुकूमत खत्म हो जाएगी। नेपाल एक आप जिंदा मिसाल है। तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस इतना है कि एक अमेरिका से बैठ के एक आदमी वहां से एक तानाशाह, मैं इस अल्फाज से बोलता हूँ, सख्त अल्फाज से, तो सोचिए एक ऐसा आदमी जो वो खड़े होकर वहां से बोलता है कि बाहर रोक दो, बोलिए उसका क्या है हमारे मुल्क में? उसका स्टेक है, शेयर स्टेक नहीं, उसका इन्फ्लुएंस है कि हमने अपनी तैयारी नहीं की इस 10 सालों में कि हमारा कुछ इन्फ्लुएंस आना चाहिए। बात समझे? आप जो फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, ये तमाम के तमाम जितने भी हैं सॉफ्टवेयर कहाँ के? अमेरिकन है। अभी अमेरिकन इन्फ्लुएंस चाइना के साथ क्यों नहीं कर सकता? चाइना आंख में आंख डाल के बात करता है, क्या मामला है उसका? क्यों? उसके पास मिनरल्स है, उसके पास तमाम चीज का एक्सचेंज है, अपना सोशल मीडिया रखा। हमने अपने मुल्क में क्या सिखाया अपने लोगों को कि आपकी तबीयत खराब है, आप ये दवाई खा लो, आपकी तबीयत खराब है, आप ये जूस पी लो, आपकी तबीयत खराब है, ये फल खा लो, खाली आयुर्वेदा। हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के अमेरिका नौकरी करने क्यों जाए? सवाल ये है। हमने वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया? राजीव गांधी ने स्कूल बनाया, राजीव गांधी ने IT ला के दी, अपने बच्चों को पढ़ाया।
और पढ़ाने के बाद तमाम बच्चों को पढ़ाने के बाद वो प्लेटफॉर्म देने की बात थी। जब हमने तमाम चीज पे किया, लोगों ने हमें नहीं चुना, हमारी गलती नहीं है, नहीं चुना, हम माजरत चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को जो नमक हराम कहा है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या बोले? गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को जो नमक हराम कहा है उसके लेकर क्या? नमक हराम अगर मुसलमान होते ना तो अब अशफाक उल्ला खान नहीं होते, नमक हराम मुसलमान होते ना तो सर अब्दुल हमीद साहब नहीं होते, नमक हराम अगर मुसलमान होते ना तो मौलाना अबुल कलाम APJ अब्दुल आजाद नहीं होते, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी नहीं होते। माजरत चाहते हैं, दोनों की बात रखते, चलिए दोनों आजाद नहीं होते तो मुसलमान को वक्त देखिए ना, हमारा कुरान बोलता है आपका आधा ईमान आपका मुल्क है, ये हमारा कुरान है। जिस मिट्टी में रहो, हम तो मर के इस जमीन पे जाते हैं, मैं क्या बोलूं, छोड़िए, हम मर के इस मिट्टी में जाते हैं, इसी मिट्टी में दफन होते हैं और इसी मिट्टी में सजदा करते हैं। हम इस मिट्टी से इतना प्यार करते हैं। तो मुसलमान के बारे में ये अल्फाज हो सकता है पॉलिटिकल फायदा हो सकता है, मगर मुसलमान इससे आपको मुसलमान नमक हराम नहीं, मुसलमान नमक हलाल है। और जब आवाज दीजिएगा फिर घर से अब्दुल हमीद निकलेगा, फिर घर से आपको अबुल कलाम निकलेंगे, फिर घर से आपको अल्लाह खान निकलेंगे। यह है मुसलमान। तो मुसलमान को कभी आप नमक हराम लफ्ज़ से नहीं कह सकते। लास्ट क्वेश्चन SIR के नाम पर आज दूसरा आत्महत्या पश्चिम बंगाल में हुआ है। देखिए SIR क्या है पहले समझ लीजिए, पहले समझिए। पश्चिम बंगाल में जो अभिषेक साहब उनसे मिलने गए थे ना, ये तमाम चीज इस अंदाज से आप सोचिए ना, लोग डरे हुए। पहले समझिएगा, आपने NRC लाया, प्लीज मेरा तवज्जो करिए, आपने NRC लाया और आपने कहा बांग्लादेशी इतने लोग हैं, जब माइक पकड़ते हैं कई लाख कई करोड़ लोग हैं, मैं NRC लाया हूँ, फिर SIR लाया, इतने करोड़ लोग हैं। आपको पता है कितने लोग डिपोटेशन हुए इलीगल माइग्रेंट? ऑन द पेपर 412 पीपल डिपोटेड। आपने NRC लाने के बाद 412 लोगों को आपने डिपोर्ट किया, वापस सेंड बैक टू द बांग्लादेश। और आपने वही मुसलमान, बंगाली मुसलमान जो रोजी रोटी के चलते, वो रोजी रोटी के लिए दिल्ली पहुंचे, मद्रास पहुंचे, वहां पहुंचे और वहां मार खा रहे हैं, क्या नाम से? बांग्लादेशी के नाम से। तो अब मैं इस सरकार पे भी ब्लेम देता हूं उतना ही जितना आप उस पे ब्लेम देते हैं बीजेपी पे। कहीं ना कहीं ये सिस्टर कंसर्न है इन दोनों का। आप अपने बंगाल में आपने अपने बच्चों के लिए रोजी नहीं बनाई, तो आज बंगाल के बच्चे बाहर मार खाते हैं। किस नाम से? जबान के नाम पे मार खाते हैं, मजहब के नाम पे मार खाते हैं। और 412 लोगों को आपने सिर्फ भेजा है और NRC पे। और आप सोचिए, आपने SIR लाया, क्या डरा रहे हैं आप लोगों को? आप इसका बुनियादी हुकूक छीन लीजिएगा, बच्चे का जो पैदा हुआ उसका वोटिंग राइट्स आप छीन लीजिएगा इस सरजमी पे। ये हिंदुस्तान है, इसने किसनों को पनाह दिया? आज ये शाह कहां से आया है? ये कौन है? ये नादिर शाह के खून से है, फिर ये मुसलमान से हिंदू हुए। शाह कौन है? नादिर शाह आया था, लूट के गया दिल्ली को, जगह बोलिएगा, दिल्ली को बर्बाद करके गया। नादिर शाह था, कोई इससे पहले शाह था? हिंदू मजहब में दिखाइए कोई शाह है? यही शाह था, उस नस्ल से वो आया। तो ये शाह कौन है? ये भी तो आके यही पना लिया है? तो ये तमाम बातें हैं। कितने ही लोग को इस मिट्टी ने जगह दी, पनाह दिया। ये पारसी कौन है? पारसी के बाप का जगह था ये? नहीं ना, इसको पनाह दिया हमने। इस्तकबाल के आइए रहिए, टाटा की बात कर रहा हूँ, बहुत वजनदार बात कर रहा हूँ। उनके खरीदी हुई जगह थी नहीं, यहाँ आए हमने पनाह दिया। एक कबीला आया, हमने पनाह दिया गुजरात में, ये पनाह है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने हमेशा दोनों हाथ खोल के पनाह दिया है हिंदुस्तानों को। हिंदुस्तान इज वन ऑफ फ्रॉम दैट पीरियड। हिंदुस्तान उस दौर में एक ऐसा जगह था कि कोई भी आए वेलकम है, खैर मकदम है। और उसी को सेकुलर करते हुए आज हिंदुस्तान यहाँ पहुंचा था। मगर 2014 से जिस तरह का हिंदुस्तान को बनाया गया है, हिंदुस्तान इस मिजाज का नहीं है और वो आपको 2029 में दिखेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, ये स्लोगन राहुल गांधी का है और पूरे हिंदुस्तान का है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं बंगाल के सभी लोगों से यही कहूंगा कि अपनारा भय पावेन ना, आप बिल्कुल मत घबराइए। हम लोग हैं, कांग्रेस का एक एक सिपाही बंगाल के एक एक लोगों के साथ था, है और जिंदगी में प्रथम बार एक प्रधानमंत्री को चोर कहा जा रहा है। एक प्रधानमंत्री को चोर कहा जा रहा है। भारत के लिए इससे बड़ा खिलौना बात कुछ भी नहीं हो सकता है। वतन सोने की चिड़िया है, मगर वो खाक कर देगा। जमीन हिंद का हर जर्रा वो नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी,
गुजारिश है मेरी, उससे हुकूमत छीन लो वरना लगाकर आग नफरत की वो हर कुछ राख कर देगा। लगाकर आग नफरत की वो हर कुछ राख कर देगा। करना गमगीन बात है दीवाना, तुम गम में इजाफा मत करना। जिस बात से दिल को ठेस पहुंचे उस बात का चर्चा मत करना। माना कि तुम्हारी फितरत है और अपने गुजारिश मेरी है, जो दीप जला वो मेरा है, आंधी को इशारा मत करना।